तो अभी हम सफर कर रहे हैं 64,016 सकूर बस्ती से चलकर पलवल को जाने वाली ट्रेन में। ये लोकल ट्रेन है जो कि नई दिल्ली पर आकर के समय की अगर मैं बात करूं तो आने का समय 3:08 है और 3:10 पे नई दिल्ली से ये ट्रेन चलती है। किराए की अगर मैं बात कर लूँ तो अगर नई दिल्ली से आप फरीदाबाद तक का किराया अगर इसका देखेंगे तो 10 रुपये इसका किराया है। और पास अगर आप मंथली पास अगर आप लेकर चलते हैं तो 1 महीने का पास 185 रुपये का है और 3 महीने का पास 500 रुपये का इस ट्रेन का बनता है। जब अगर आप मंथली पास बनवा लेते हैं तो आप किसी भी लोकल ट्रेन में कभी भी आराम से चल सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। बहुत से लोग तो यहाँ पर अपनी अपनी एक्सप्रेस के लिए बैठे हैं, लेकिन ज्यादातर जनसंख्या 64,016 लोकल EMU का ही यहाँ पर इंतजार कर रही है। तो बने रहिए, हम बिल्कुल लास्ट स्टैंड पे आ गए हैं क्योंकि लास्ट बोगी से आपको इस ट्रेन का सफर कराएंगे। तो बने रहिए, जैसी ट्रेन आएगी उसमें भी आपको दिखाएंगे कि कैसी है सीटें, क्या है पूरा, कैसा है कोच। तो बने रहिए। 3:10 का इसका यहाँ से चलने का टाइम था और 3:08 पर इसका नई दिल्ली पर पहुंचने का टाइम था, लेकिन अभी हो रहा है टाइम 3:18, जो कि ये 10 मिनट की देरी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। ये नए वाले ICF कोच हैं और इनकी अगर इन कोच की स्पीड की मैं बात करूं तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकते हैं। तो ये गाड़ी सकूर बस्ती से आ रही है और पलवल को जा रही है। ये कुछ इस तरह के कोच हैं। तो जैसे गाड़ी रुकती है चढ़ने के बाद दिखाते हैं आपको कि कैसी है अंदर से गाड़ी और कैसा रहता है हमारा आगे का सफर। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जस्ट अभी रुकी है और रुकते ही अनाउंसमेंट कर दी गई है कि गाड़ी यहाँ से चलने को तैयार है। तो जितनी गाड़ी लेट है तो लगता है कि यहाँ से जल्दी छोड़ के ये जो 10 मिनट यहाँ पे लेट चल रही है आगे तक ये कवर कर लेगी। तो देखते हैं अंदर किस तरह का सीन है। तो ये कुछ गाड़ी है, ये तो देख सकते हैं सीटें। अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है तो इसलिए गाड़ी खाली है। इस गाड़ी में ज्यादातर व्यापारी लोग भी सफर करते हैं। तो ये कुछ लास्ट डब्बा है। ये लोहे की सीट आप देख पा रहे हैं, ये गर्मी में बहुत गर्म रहती है और ठंड में बहुत ठंडी। ये दिया है। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 को बहुत धीरे धीरे छोड़ रही है। हो सकता है आगे कोई सवारी रह गई है जिसके लिए ड्राइवर साहब बड़ा धीरे धीरे यहाँ से गाड़ी को छोड़ रहे हैं। नई दिल्ली से शिवाजी ब्रिज जब गाड़ी जाती है तो यहाँ पे कैचियां बहुत सारी हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड यहाँ पर स्लो रहती है। वो कैचियां भी अभी आपको दिखाएंगे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है जिसको हमारी गाड़ी ने यहाँ पर छोड़ दिया है। ऐसे भाई, हाँ 3 बजे वाली में क्यों नहीं? तो ये अपने मित्र थे जो सामान यहाँ पे दे रहे थे। और भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मैंने बताया था कि 5 लाख यात्री डेली यहाँ से सफर करते हैं और जब स्पेशल ट्रेनें चलती है तो यात्रियों की जनसंख्या 10 लाख के करीब यहाँ पहुंच जाती है। हमारे सामने खड़ी है धन्यवाद आपका बेंगलुरु MGR चेन्नई सेंट्रल। फाइनली ट्रेन ने नई दिल्ली प्लेटफॉर्म नंबर 4 को बाय बाय कर दिया है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन था और अभी हम पहुंच रहे हैं शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड CSB है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड NDLS था। गाड़ी ये देखिए कैसे पूरा टर्न ले रही है, आपको फर्स्ट डिब्बा भी कैमरे में नजर आ रहा होगा। ये नई दिल्ली प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7, नई दिल्ली के 1 से लेकर 5 तक प्लेटफॉर्म को जो प्लेटफॉर्म है वो सदर बाजार की ओर आगे की ओर है, जबकि शिवाजी ब्रिज की ओर प्लेटफॉर्म नंबर 6 से लेकर 16 तक वो शिवाजी ब्रिज की ओर बढ़े हुए हैं। नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म 1 किलोमीटर तक लंबे हैं और हमारे साथ ही जनशताब्दी एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली से चलकर देहरादून को जा रही है, ये भी स्लोली पैरेलल क्रॉस कर रही है। हमारे पैरेलल या वंदे भारत यहाँ से क्रॉस हो रही है। इंजन पहला डब्बा यहाँ से क्रॉस हो गया तो उसको दिखा नहीं पाया। साइड में ही शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भी हम लोग पहुँच गए हैं। ये देखिए, और शिवाजी ब्रिज हम पहुँच गए हैं। ये जनता यहाँ पे चढ़ते हुए आपको दिख रही है। दोपहर का टाइम है इसलिए अभी इसमें भीड़ कम है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे चलेगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। और यहाँ से चलने के लिए भी पीछे घंटियाँ बज गई हैं और यहाँ से भी गाड़ी अब चलने के लिए तैयार है। हमारी गाड़ी ने शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया है और सभी पैसेंजरों को बैठा के अब थोड़ा स्पीड बढ़ गई है इसकी, चल रही है। ये नई दिल्ली की ओर जाने वाले पैसेंजर्स हैं और हम पलवल की ओर जा रहे हैं। तो वंदे भारत फुल स्पीड में। काफी तेज स्पीड से हमको क्रॉस करके जा चुकी है वंदे भारत।
हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ये हम पहुंच गए हैं तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पे। ये देखिए, रेलवे स्टेशन पर मैंने आपको दिखाया था कि ट्रेन बिल्कुल खाली है, लेकिन अब धीरे धीरे तीसरे स्टॉप पे रही है ट्रेन में भीड़ बहुत बढ़ चुकी है और आगे आगे इस भीड़ में पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी। और अभी हम तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। 6-7 मिनट से गाड़ी हमारी यहीं खड़ी है और अभी इसको सिग्नल नहीं मिले हैं। फाइनली 8 मिनट खड़े होने के बाद हमारी गाड़ी को यहाँ से तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन से चला दिया गया है और अगला स्टेशन हमारा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन होगा। तो दिखाएंगे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी। फिलहाल तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन को हम धीरे धीरे यहाँ से छोड़ रहे हैं और साइड में आप देख पा रहे हैं अमृतसर नई दिल्ली जालंधर एक्सप्रेस को, और 3 नंबर प्लेटफार्म को हमने यहाँ से छोड़ दिया है। मजा ये वो लाइन चले गए जिसके बारे में आपको बोल और ये हम इस लाइन पे आ गए, नंबर चले हैं। अगला स्टेशन हमारा निजामुद्दीन, उनका स्टेशन कोड NZM है और ये दिल्ली डिवीजन का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। साउथ की मोस्टली गाड़ियाँ इसी स्टेशन से रन की जाती है, चाहे वो कन्याकुमारी की बात हो, चाहे वो मदुरई की बात हो, चेन्नई की बात हो, तो मैक्सिमम साउथ की गाड़ियाँ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ही रन की जाती हैं। और नई दिल्ली प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हमारी गाड़ी लग गई है और सामने ये निजामुद्दीन चलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस 22-221 यहाँ पे खड़ी हुई है और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ये राजधानी यहाँ पर खड़ी हुई है। 4 नंबर पे हमें खड़ा कर दिया गया है। आज तो कुछ खास बात ये लग रही है मुझे, जो कि ट्रेन जैसे ही आती है खड़ी बाद में हो रही है, रुक बाद में रही है और उससे पहले ही स्टेशन पर अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि ये गाड़ी चलने को तैयार है। नहीं चल पाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को हमने छोड़ दिया है और अब हम बढ़ चले हैं ओखला रेलवे स्टेशन की ओर। फाइनली हमारी गाड़ी दिल्ली डिवीज़न के ओखला रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है। इस स्टेशन के अगर स्टेशन कोड की मैं बात करूं तो इसका स्टेशन कोड OKH है और ये रेलवे स्टेशन दिल्ली के साउथ एरिया में पड़ता है और इस रेलवे स्टेशन पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है और बहुत ही ज़्यादा लोग चढ़ने वाले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग उतरने वाले होते हैं। तो इसी के साथ हमारी ट्रेन ने ओखला रेलवे स्टेशन को यहाँ से छोड़ दिया है और अब हम बढ़ चले हैं अपने अगले स्टेशन तुगलकाबाद की ओर। आप देख ही रहे हैं अब गाड़ी ने तेज़ रफ्तार पकड़ ली है और हम बड़ी तेज़ी के साथ ओखला रेलवे स्टेशन को यहाँ से छोड़कर अपने अगले स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमने यहाँ पर ओखला रेलवे स्टेशन को बाय बाय कर दिया है और आप देख ही रहे हैं ग्रीनरी। मौसम काफ़ी अच्छा है। ये आप देख ही पा रहे हैं ये तुगलकाबाद का केबिन है। यहीं पर गार्ड और ड्राइवर यहीं पर आराम करते हैं। जब उनकी ड्यूटी 8 घंटे की पूरी हो जाती है तो उनको केबिन में ही आराम दिया जाता है। तो यही तुगलकाबाद पर दिल्ली डिवीज़न का केबिन है जहां पर गार्ड एवं
ड्राइवर यहाँ पर आराम करते हैं। और अब हमारी गाड़ी मेन लाइन से हटकर प्लेटफॉर्म पर जा रही है, जो कि थर्ड लाइन पे है। और हम तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। ये आप देख ही रहे हैं तुगलकाबाद। इस स्टेशन के स्टेशन कोड की अगर मैं बात करूं तो इसका स्टेशन कोड TKD है। भीड़ आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है। और तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन से बहुत से गार्ड और बहुत से ड्राइवर भी यहीं से ट्रैवल करते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर रेलवे के स्टाफ के लोग भी आगे खड़े हुए हैं। और ये गाड़ी रुकने के बाद सवारियाँ यहाँ से उतर रही हैं और मैं भी नीचे खड़ा होकर यहाँ पे आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं आपके लिए ट्रेनों की जर्नी की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और तुगलकाबाद पर हॉर्न देकर अब हमारी गाड़ी अपने अगले स्टॉप ओल्ड फरीदाबाद की ओर बढ़ चुकी है। और ये तुगलकाबाद दिल्ली क्षेत्र के अंदर आता है। और इससे जो अगला स्टेशन है ओल्ड फरीदाबाद, वो स्टेशन हरियाणा क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये बॉर्डर पर ये तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन है। और अब हम बॉर्डर को छोड़ते हुए कुछ ही देर में हरियाणा में एंट्री कर जाएंगे। और ये गाड़ी हमारे तुगलकाबाद से चल के तेज़ रफ्तार के साथ अपनी फुल स्पीड में, आप देख ही रहे हैं गाड़ी ने बहुत ही ज़्यादा स्पीड पकड़ ली है। और तेज़ी के साथ हम ओल्ड रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। और सामने से एक ये मालगाड़ी आ रही है और मालगाड़ी भी हमारे यहाँ से पैरेलली क्रॉस करेगी। आपको दिखाएंगे, ये देखिए तेज़ रफ्तार के साथ मालगाड़ी अपोजिट साइड में जा रही है और हम दूसरे अपोजिट साइड में जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये फ्लैट्स यहाँ पे बने हुए हैं, जो कि मेवला महाराज की फरीदाबाद के अंदर ये फ्लैट्स बने हुए हैं। और बहुत ही तेज़ रफ्तार से मालगाड़ी ने क्रॉस कर दिया। और अब हम मेन लाइन से हटकर थर्ड लाइन पर जा रहे हैं, क्योंकि मेन लाइन से अब एक्सप्रेस गाड़ियों का समय हो गया है, जिनको वहां से निकाला जाएगा। और गाड़ी फाइनली ओल्ड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग चुकी है, जो कि जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको, ये इस रूट की थर्ड लाइन है। मेन लाइन को खाली कर दिया गया है। और यहाँ से देखो कितनी देर रुकने के बाद ये गाड़ी यहाँ से चलेगी। भीड़ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। ओल्ड रेलवे स्टेशन को हम लोग छोड़ रहे हैं। ओल्ड रेलवे स्टेशन पे काम चल रहा है और इस स्टेशन की डेडलाइन 2026 है। ये भी मैंने सुना है कि साउथ की कुछ गाड़ियों को यहाँ से चलाया जाएगा, क्योंकि निजामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ट्रेनों का बहुत ज़्यादा लोड हो गया है। जिस वजह से साउथ की कुछ गाड़ियों को ओल्ड रेलवे स्टेशन पर लाया जाएगा और यहाँ से उन गाड़ियों को चलाया जाएगा, जिससे कि नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का कुछ बोझ यहाँ पर कम हो जाएगा। ये फरीदाबाद रेलवे स्टेशन था, जिसका स्टेशन कोड FDB है। और अगला रेलवे स्टेशन फरीदाबाद न्यू टाउन है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैंने आपको दिखाया था कि भीड़ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब फरीदाबाद न्यू टाउन आ रहा है और यहाँ तक आते आते भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारा भी यही आखिरी स्टॉप है, तो आज की जो जर्नी थी वो यहीं तक की थी। तो अगर ऐसी ही वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो एक कमेंट छोड़कर जरूर जाएं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे उतर रहे हैं और सामान लोगों ने यहाँ से उतार लिया है। तो ये हमारा लास्ट स्टेशन था फरीदाबाद न्यू टाउन। यहाँ पे हमारी जर्नी होती है खत्म। ये 64-016 थी सकलबस्ती से चलकर पनवेल को जाने वाली ट्रेन। और अगर यहाँ तक आप इस वीडियो में पहुँचे हैं तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर छोड़कर जाएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।